Hello bachcho, let's read the question. The potential difference of V is applied at the ends of a copper wire of length L and diameter D. On doubling only D, drift velocity क्या होती है? तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो मान लो मेरे पास एक कॉपर का वायर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो उसका रैंडम मोशन होता है, मतलब कभी यहाँ होगा कहीं से भी, और आजू बाजू के जो आयंस होते हैं उसके साथ ये कोलाइड करता है, आजू बाजू के जो एटम्स होते हैं उसके साथ कोलाइड करता है। तो ये जो दो कोलाइजन के बीच में ये जो टकरा के उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो इसकी एवरेज, तो ये टकरा टकरा के तुमने मान लो कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t1 तक का टाइम लिया। इतने टाइम के अंदर ये कितनी बार वेलोसिटीज अपनी चेंज करता है, चेंजेस वेलोसिटी। तो ये जो चेंजेस वेलोसिटी करके क्या होता है कि ये इसकी नेट वेलोसिटी हो जाती है 0 इफ वी आर नॉट अप्लाइंग एनी सप्लाई टू इट। अभी सप्लाई मैंने अप्लाई नहीं किया है। इफ v इज इक्वल टू 0, कैपिटल V इज इक्वल टू 0, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी 0 है। मान लो कि अब मैं यहाँ पे एक सप्लाई अप्लाई कर देता हूँ वोल्टेज करके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मान लो ये डायरेक्शन में। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू करेंगे, क्योंकि उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑन एन एवरेज कुछ ड्रिफ्ट करते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वी डी इज कांस्टेंट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो यहाँ पे इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम बोल सकते हैं कि होता है, और हम बोल सकते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी डी, यहाँ पे ले लेते हैं वी डी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ई, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अपॉन टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू कोलाइजन्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा, और ये उसकी। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अगर दो मतलब सक्सेसिव कोलाइजन्स हुए, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये दो एटम्स के साथ पहले इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो इसका जो एवरेज, जो दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच का जो टाइम है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्योंकि बीच में वो क्या करता है, बीच में उस पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, तो बीच में वो टकरा नहीं रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो सॉल्यूशन अपना क्या होगा कि वी डी इज इक्वल टू ई ई अपॉन एम, ये वैसे एक्सेलरेशन हुआ इनटू टाउ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला इट इज कमिंग फ्रॉम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे, देखो, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसकी अभी वेलोसिटी मान लो u। अब ये मान लो ये आयन के साथ टकराया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो क्या हुआ, इधर टकराने से या तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, और ये डिपेंड करेगा कितना टाइम लेता है वो। तो ये टाइम जो है उसका एवरेज टाइम होगा रिलैक्सेशन टाइम। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये तुमको a इंटू टी मिलेगा। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो f इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू ई ई अपॉन एम ई। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये इसी के ऊपर से हमें ये चीज मिलती है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है वो देखते हैं, कि हमें पूछा है कि भाई अगर मैं डायामीटर को डबल करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगी। मान लो कि मेरे कंडक्टर की लेंथ है L, और मैंने जो सप्लाई दिया है वो है V। तो ये हिसाब से हम VD को लिख सकते हैं E को लिख सकते हैं V अपॉन L अपॉन M इंटू टाउ।
अब यहाँ पे डायामीटर कहीं पे भी आता नहीं है, तो VD इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ डायामीटर ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डज नॉट चेंज, सी, ये है ना, डज नॉट चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर है। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।